नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 11A का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इसका कमेंट आया हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचिए। रूलर और प्रकार की सहायता से इसे 1 संबंध 2 संबंध 3 के अनुपात में 3 भागों में बांटिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक लंबाई का जो है एक रेखा खींचेंगे हम लोग। तो 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींच देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच देते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए और बी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खंड खींच देंगे, इसका नाम दे देंगे ए बी। ठीक है, अब देखिए ए बी में ए पॉइंट से हम लोग एक न्यून कोण बनाते हुए 90 डिग्री से कम की जो है कोण बनाते हुए एक जो है अनलिमिटेड लंबाई की एक रेखा हम लोग खींच सकते हैं, ए एक्स। ठीक है, अनलिमिटेड लंबाई की एक रेखा हम लोग खींच देते हैं। ठीक है, ए एक्स। ठीक, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कह रहा है कि इसको 1 संबंध है 2 संबंध है 3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो 1 संबंध है 2 संबंध है 3 के अनुपात में कह रहा है, तीनों अनुपातों को मैंने इनको जो है अनुपातों को जोड़ लेंगे। तो 1 संबंध है 2 संबंध है 3 है, तो 1 धन 2 धन 3 कर लेंगे, तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो न्यून कोण बनाती हुई ये रेखा ए एक्स जो खींचे हैं, इसको 6 बराबर भागों में हम लोग प्रकार की सहायता से बांट लेंगे। ठीक है, तो प्रकार को कुछ इस प्रकार एडजस्ट करेंगे ताकि ये जो है 6 बराबर भागों में बट जाए। और हमें जो है देखिए, तो प्रकार को जो है थोड़ा सा एडजस्ट करके देख लीजिए कितना हम खोल रखे हैं प्रकार को। इतना खोल के हम लोग जो है इसको 6 बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 बराबर भागों में बांट दिया हमने प्रकार की सहायता से। अब इसको नाम दे देंगे हम लोग x1 x2 x3 x4 x5 x6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x6 को बिंदु B से मिला देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रकार की सहायता थी रूलर और पेंसिल की सहायता से मिला देते हैं। ठीक है, बहुत ही सावधानी पूर्वक मिलाइएगा। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग का हो गया x6। ठीक है, x6 और b। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके समांतर x6 और b के समांतर x6 b रेखा के समांतर हम लोग जो है क्या करेंगे, देखिए 1 संबंध 2 संबंध 3 कह रहा है। ठीक है, 1 संबंध है 2 संबंध 3 कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि चाहे इधर से गिन लीजिए, देखिए इधर 3 है ना, इधर से गिनिए, 1 है, तो 1 नंबर पे जो है हम लोग एक रेखा खींचेंगे। उसके बाद से 2 संबंध मैंने 2 संबंध 2 है, तो इसके बाद से 2 को खाना गिनेंगे 1 2, तो एक रेखा इस पे खींच देंगे इसके समांतर। ठीक है, तो ऑटोमेटिक है 3 को खाना बच जाएगा 1 2 3, तो है 3 भाग में बढ़ जाएगा ये। ठीक है, तो सब मिला के जो हम लोग अब क्या करेंगे, x1 पर इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, x1 पर, तो x1 पर इसके समांतर प्रकार की सहायता से खींचना है। कैसे खींचेंगे, ठीक है, तो x1 पे हम लोग इसी प्रकार से एक जो है क्या कर देंगे, चाप काट लेंगे। इसी प्रकार से हम लोग x1 पर एक चाप काट देंगे। ठीक है, तो हमने जो है एक चाप काट लिया। प्रकार का साइज क्या है, ये जो प्रकार हमने भरा है इसका साइज क्या है, तो जो जिस साइज को लेके हम लोग इसको काटे थे, ठीक है, जो साइज लेके इसको काटे थे वही साइज से इसको चाप खींच दीजिए x1 पर से। ठीक है, और इसी साइज से, साइज यही रहेगा, इसी साइज से x6 पर भी हम लोग एक रेखा एक चाप खींच लेते हैं। ठीक है, तो एक चाप हम लोग इसी साइज से इस पर भी खींच देते हैं, खींच दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार को एडजस्ट करेंगे
और ये वाला कोण नाप लेंगे, ये वाला कोण नाप लेंगे ताकि इसी कोण के बराबर इस पे भी हम लोग को कोण बनाना है। ठीक है, तो ये वाला कोण जो हम लोग प्रकार से नाप लेंगे, हमने नाप लिया। ठीक है, और नापने के बाद से हम लोग इस पे जो है चाप काट देंगे। इस पे एक इसी नाप से यहाँ पे एक चाप कट रहा है तो चाप काट देंगे। ठीक, और इस पॉइंट को हम लोग x1 से मिला देंगे तो इसके समांतर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग x1 से मिला देते हैं। ठीक है, तो x1 से जो है हम लोग इस पॉइंट को मिला देते हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ से मिलाइए, तो यहाँ से मिलाना है सीधे लेके। ठीक है, ये विशेष रूप से मिलाना है। ठीक है, तो हमने मिला लिया। इसको हल्का सा दिखा सकते हैं, आज नहीं दिखाएंगे तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, माना मेन पर्पज़ हम लोगों का है इसको बांटना है। तो यहाँ पे एक बिंदु हम लोग ले सकते हैं, क्या ए बी, तो इसको सी ले लीजिए। ठीक है, ये सी हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग इसके माना इसी तरह से जिस तरह से इसको बनाया है उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे। देखिए अब एक संबंध है और एक हो गया, इसके बाद से दो संबंध चाहिए तो एक दो दूसरा खाना माने दो खाना बाद इस पे इसके समांतर बनाएंगे x3 पे। तो हम लोग जो है फिर क्या करेंगे, जो नाप लेके इसको ये वाला चाप खींचे थे वही नाप लेके यहाँ पे एक चाप फिर हम लोग खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चाप खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो नाप लिए थे। ठीक है, तो इसी से एक चाप खींच देते हैं हम लोग, एक चाप ऐसे खींच दीजिए, x3 पे बनाना है तो। ठीक है, खींच दिया। अब फिर हम लोग जो है क्या करेंगे, इस कोण को नाप लेंगे। तो इस कोण को नाप लीजिए। ठीक है, नाप लिया और फिर यहाँ पे जो है चाप लगा देंगे, यहाँ पे जो है चाप लगा देंगे। ठीक है, चाप लगा दिया। अब इसको जो है फिर मिला लेंगे। ठीक है, मैंने जिस तरह से इसको बनाया है सेम उसी तरह से इस पर बना देंगे। ठीक, और हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको और ये वाला पॉइंट सावधानीपूर्वक मिला देंगे। तो इसको मिलाइए, तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है ए सी, ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, बड़ा बनाइएगा। ठीक है, ए सी डी। तो ये जो भाग है एक संबंध है, दो संबंध है, तीन के अनुपात में है। ठीक है, ये एक दो ये तीन, एक संबंध है, दो संबंध है, तीन के अनुपात में बट गया। ठीक है, तो यही था आपका जो है रचना। ठीक है, अब रचना के जो है जो पद है ना उसको जो है जैसे जैसे हम लोग किए हैं वैसे वैसे लिख देना है। ठीक है, तो रचना के पद में जो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख देंगे पहला कि सबसे पहले हमने सबसे यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचा, सेमी का रेखा ए बी खींचा, रेखा ए बी खींचा। उसके बाद से दूसरा नंबर पर हम लोग लिखेंगे कि ए एक्स न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा, ए बिंदु से बना, ए बिंदु से हम लोग ए एक्स खींचे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बिंदु से ए एक्स एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा। ठीक है, खींचने के बाद से हमने क्या किया, ए एक्स रेखा को 6 बराबर भागों में बांटा और ए एक्स रेखा को प्रकार की सहायता से प्रकार की सहायता से प्रकार है, प्रकार नहीं है, प्रकार है। ठीक है, प्रकार की सहायता से इसे हमने जो है क्या किया है, 6 बराबर भागों में बांटा है। 6 बराबर 6 कहाँ से आया, तो एक संबंध है, दो संबंध है, 3 को जोड़ा गया है तो 6 आया है। तो 6 बराबर भागों में बांटा है। ठीक है, अब क्या किया है, x6 तीसरा नंबर पे x6 को b से मिलाया, x6 को
यक्स 6 को बी से मिलाया, बी बिंदु से मिलाया और मिलाने के बाद से हमने क्या किया, x1 पर मिलाया और x1 पर क्या, x1 पर x6b के समांतर पटरी और प्रकार से x1c रेखा खींचा, ठीक है, खींच दिया। और इसके बाद से हमने चौथा नंबर पे क्या किया है, खींचने के बाद से अब फिर हमने x3 पर x3d रेखा खींचा, इसी प्रकार से जैसे इसको खींचा, ठीक है। खींचने के बाद से मिला दिया, ठीक है। इस प्रकार AC CD और DB एक संबंध है, दो संबंध है, 3 के अनुपात में बांटा। बस इतना लिख देंगे, बात खत्म, ठीक है। देख लीजिए बांटा, बस यही करना था, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। देख लीजिए एक बार और, ठीक है। इसका प्रोसेस एक बार और समझा देते हैं। AB 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिएगा। इसके बाद से न्यून कोण बनाते हुए, माने यह 90 डिग्री से कम बनाते हुए एक रेखा खींच लीजिएगा। 30 लगभग 30-40 के एंगल में इस रेखा को AX को खींच लीजिएगा। इसके बाद से प्रकार को इस प्रकार रखिए कि जो है इसको 6 बराबर भागों में बट जाए, ठीक है। उसके बाद से x6 को, ये थोड़ा सा छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब x6 को b से मिला दिया है और इसी के समांतर एक इसको रेखा खींचा है और एक रेखा इसको खींचा है। कैसे खींचेंगे, तो एक इस पे चाप काट लेंगे, ठीक है, और उसी चाप से इस पे भी काट लीजिएगा लगे हाथ, ठीक है। इस पे भी एक चाप काट लीजिएगा उसी चाप से, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को एडजस्ट कर लेंगे चाप को, ठीक है। अब एंगल को इस एंगलवा को नाप लेना है, ठीक है। नापने के बाद से इस पे कट लगा देना है और इसको मिला लेना है, फिर नापने के बाद से इस पे कट लगा लेना है और इसको मिला लेना है। ये एक्यूरेट इसके समांतर एक खींच जाएगा, ठीक है। समांतर खींच गया तो ऑटोमेटिक है एक संबंध दो संबंध 3 के भाग में बट गया, ठीक है। बस यही कहानी है इसका। इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। इसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लंबाई 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। इस पर स्थित एक बिंदु P ज्ञात कीजिए जो इस रेखाखंड को 3 संबंध 5 के अनुपात में विभाजित करे, ठीक है। सेम क्वेश्चन वैसे ही है। अब इसमें जो हम लोग क्या करेंगे, भाई बांटना ही है ना, अनुपात में 3 संबंध 5 के अनुपात में बांटना है। तो देखिए 7 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड खींच लीजिए, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हम लोग खींच लेते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो बढ़िया से खींच लीजिए एक रेखाखंड 7 सेंटीमीटर का, साफ सुथरा, ठीक है। बढ़िया का मतलब साफ सुथरा एक रेखाखंड खींच लेते हैं हम लोग। इसका नाम दे देते हैं AB, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर का रेखा है, ठीक है। अब वही काम करेंगे हम लोग, एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। अनलिमिटेड लंबाई का ले लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको अनलिमिटेड लंबाई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जो हम लोग देखिए, अब इस अनुपात को जोड़ लेंगे, 3-5 कर लेंगे तो हो जाएगा 8। अब इस रेखाखंड को हम लोग 8 बराबर भागों में बांट देंगे, ठीक है। तो बांटने का प्रयास कीजिए इसको 8 बराबर भागों में। प्रकार को इस प्रकार एडजस्ट कीजिए कि बट जाए, फिर इस रेखा को बढ़ाना ना पड़े, ठीक है। थोड़ा सा और कम जगह ले लीजिए, हाँ, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, इसको जो हम लोग 8 बराबर भागों में अब बांटेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जगह मैंने इस प्रकार एडजस्ट कीजिए कि ताकि बट जाए, रेखा है बच जाए, कम ना पड़े, ठीक है। तो 1 2 3
4 5 6 7 8। ठीक है, बट गया ये 8 भागों में। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8। ठीक है, और इसको x नाम दे दीजिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक, अब क्या करना है, इसके बाद से क्या काम है, बस x8 को b से मिला दीजिए। ठीक है, तो x8 को b से मिला दीजिए। तो x8 को हमने सावधानीपूर्वक b से मिला दिया। ठीक है, ये मिला दिया x8 को। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए 3 संबंध है, 5 के अनुपात में बांटना है। तो इधर से हम लोग को 3 खाना छूटना चाहिए और इधर जो है 5 खाना बचना चाहिए। ठीक है, तो इधर से 1 2 3, तो x3 पे आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, x3 पे हम लोग इसके समांतर एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो x3 पे इसके समांतर एक रेखा खींच देते हैं हम लोग। तो इसके लिए जो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x3 पे खींचना है। तो एक चाप जो है जो खोले थे, चाहे इसको जिस चाप से बांटे हैं ना वही चाप ले लीजिए। ठीक है, जो नाप यहाँ पे है इसी चाप से हम लोग जो है क्या कर देंगे, x3 पे एक चाप खींच देंगे। ठीक है, x3 पे क्या कीजिए, एक चाप खींच दीजिए। ठीक है, x3 पे एक चाप खींचिए, मैंने x3 पे रख के प्रकार को x3 पे रख के प्रकार को एक चाप खींच दीजिए। ठीक है, अब इस पे भी उसी से जो है एक इस पे भी चाप खींच लीजिए। खींच लिए। अब क्या कीजिए, इस चाप को, इस कोण को नाप लीजिए। तो प्रकार को एडजस्ट करके इस कोणवा को नाप लीजिए। ठीक है, नाप लिए, ये रहा। ठीक है, और इसी से जो है इसी नाप से इस पे कट लगा दीजिए। ठीक है, इसी नाप से इस पे जो है क्या कर दीजिए, कट लगा दीजिए। ठीक है, ये रहा कट। मैंने जहाँ पे देखिए ये वाला जो चाप इस पे जहाँ पे काट रहा है ना, यहीं पे प्रकार रख के कट लगाइएगा। ठीक है, अब क्या कर दीजिए, x3 को इस पॉइंट से मिला दीजिए। ठीक है, x3 को इस पॉइंट से एकदम इसके समांतर हो जाएगा। मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए, इस पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। ठीक है, और यह जो बिंदु होगा ये P बिंदु हो जाएगा। यह बिंदु जो होगा ये P बिंदु हो जाएगा, जो इस AB को जो है क्या 3 संबंध 5 के अनुपात में विभाजित कर देगा। ये P बिंदु कह रहा है ना, P ज्ञात कीजिए जो इस रेखाखंड को 3 संबंध 5 के अनुपात में विभाजित है। यही P बिंदु क्या करेगा, इस रेखा को 3 संबंध 5 के अनुपात में विभाजित कर दिया। देखिए इधर 5 खाना बचना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, तो 5 के अनुपात में विभाजित कर दिया। इधर 3 खाना मिलना चाहिए, 1 2 3। इसका फंडा यही है कि 3 संबंध 5 के अनुपात में बांटना है, तो इधर पहले जो है 3 मिलना चाहिए खंड, 1 2 3, और फिर इधर जो है 5 मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसीलिए इसको जोड़ दिया जाता है 3 5 को। ठीक है, तो बस ये बट गया। ठीक, अब इसके बाद से हम लोग जो भी रचना का चरण है उसको लिख देंगे। तो हमने जो है सबसे पहले क्या किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि सबसे पहले हमने पहला नंबर पे सबसे पहले हमने जो क्या किया, ए बी जो है 5 सेंटीमीटर का रेखा 7 सेंटीमीटर का, सबसे पहले हमने 7 सेंटीमीटर का ए बी रेखा खींचा। ए बी रेखा खींचा। इसके बाद से क्या किया हमने, ए बिंदु से हमने जो है क्या किया है, न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा क्या खींचा, ए एक्स खींचा। ठीक है, ए एक्स रेखा खींच दिया। खींचने के बाद हमने क्या किया, ए एक्स रेखा को हमने 3-5 यानी कि 8 बराबर भागों में बांटा। 8 बराबर भागों में बांटा।
मैंने यहाँ जोड़ के इसलिए दिखा रहे हैं ना, ताकि आपको समझ में आए कि 8 बराबर भागों में क्यों बांट रहे हैं। ठीक है, तो जितना अनुपात दिया रहेगा जोड़ के उतना बराबर भागों में बांटा। ठीक है, बांट दिया। बांटने के बाद से हमने क्या किया, x3 पर x बांटा, बांट लिया। बांटने के बाद से हमने क्या किया, पहले x8 को जो है b से मिलाया, तो x8 को b से मिलाया, b से मिलाया। मिलाने के बाद से क्या किया, मिलाने के बाद से हमने जो है x3 पर एक रेखा XP खींचा जो x8 b के समांतर है, मिलाया। और x3 पर एक रेखा x3p समांतर खींचा, किसके समांतर खींचा, किसके x8 b के खींचा। ठीक है, खींचा। जो P बिंदु पे काटता है, जो P बिंदु पर काटता है, यही P बिंदु AB को 3:5 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, बस हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगर हाई स्कूल के सवाल में कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग अन्य भी प्रश्नावली का जो है कमेंट दे सकते हैं, जो भी सवाल फंसता है उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।